का ना सही, लेकिन ज्ञानी की बात तो जल्दी मान लोगे कि नहीं अब तो रिपोर्ट ही कहती है। हाँ आलोक जी, ये सारी रिपोर्ट कहती है, ये सारी रिपोर्ट कहती है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं ऐसा जीवन नहीं हो सकता है, तो मैं दिल्ली को बोलता हूं देखो ऐसा जीवन हो सकता है। आज कोई प्रवचन वाला नहीं बैठा, वचन वाला बैठा। आज वो उस मां के पथ पर और मां के साथ मां के आंचल पर जीने वाला तुम्हारे साथ बैठा है। हम जीकर बता रहे हैं कि गंगा नर्मदा का जल एक एक बूंद सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, असाधारण। हम निशब्द हैं, हम सिर्फ समाज से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं थोड़ी सी निकटता उस यमुना मैया की हो, गंगा मैया की हो, अपनी इस धरा की हो, जिस मातृभूमि और जिस माटी का हमने वंदन सिर्फ हमने ही नहीं राम और कृष्ण ने किया है। राम कृष्ण ने इसी माटी के मान के लिए, इसी धरा के लिए वो गुरु और गोविंद अवतार लेता है। अवतार इसी धरा के लिए, अवतार उसी धेनु के लिए, और अवतार लेने के बाद वो इसी यमुना और गंगा नर्मदा के पथ पर चलता है और इसी पथ से फिर तुम्हारे गांव नगर में प्रवेश करता है। मेरी कोई इच्छा नहीं है गांव में नगर में बैठने की, लेकिन मेरी पीड़ा है, और ये पीड़ा उस मां को देखकर है। यदि तुम उसको मृत जैसे समझ रहे हो और मान्यता बस है गंगा और नर्मदा की, तो तुम ये देख लो जीवंतता। मानने वाला जीवन जी भी सकता है, नहीं भी जी सकता, लेकिन जिसके अंदर जीवंतता है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें जानना होगा। जानना प्राथमिकता है, मानना नहीं। मानने वाला तो फेल भी हो जाएगा, लेकिन यदि हमने कहते ना कि हर युग सदी में गंगा से संवाद, नर्मदा से संवाद, गोदावरी कावेरी से संवाद, कभी इस धरा से संवाद, प्रकृति से संवाद। ये कोई आज का नहीं है कि इसमें लिखा है कि समर्थ प्रकृति संवाद, नहीं, हर युग सदी में संवाद हुआ है। यदि हम सबसे बेहतर जीवन को जीना चाहते हैं और आने वाली भावी भविष्य जो हमारे सामने बैठा है उस पीढ़ी को यदि हमें सुरक्षित हम देखना चाहते हैं और सबसे बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के बीच संवाद स्थापित करना होगा। हमें धरा से संवाद स्थापित करना होगा, हमें गंगा नर्मदा से संवाद स्थापित करना होगा, हमें उन वनों से, पेड़ों से, पहाड़ों से संवाद को स्थापित करना होगा। प्रकृति संवाद ही हर एक समस्या का समाधान है। क्या मालूम व्यक्ति से संवाद हमारी समस्या का वो हल निकल सकता है, नहीं निकल सकता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने प्रकृति के साथ संवाद किया और जो प्रकृति की निकटता में जिसका जीवन रहा, वो सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, यदि वो प्रकृति के समीप है तो। वो यदि यमुना के निकट है, और यमुना की निकटता यदि हम सिर्फ ये नहीं कि मथुरा चले जाए, वृंदावन चले जाए, जन्माष्टमी आ रही है, अब छुट्टी है, चलो मथुरा वृंदावन चलते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके आ जाते हैं, लेकिन उस ठाकुर का चरित्र देखो, वो यमुना के तट की जीवंतता है। वो ठाकुर का चरित्र देखो, वो माटी की जीवंतता है। वो ठाकुर का, कृष्ण का चरित्र देखो, वो गोवर्धन की, पहाड़ों की, वृंदावन और उन वनों की जीवंतता है, वो जीवंतता है। तो हमें मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे, लेकिन वास्तविक दर्शन तो हम अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं। वास्तविक दर्शन तो हम जीकर कर सकते हैं। वो कृष्ण का प्रेम, वो माटी का प्रेम है। माटी को प्रेम कर लो, माटी का मान कर लो, ठाकुर का मान हो जाएगा। ये माटी वो कृष्ण की शक्ति है, ये यमुना कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की शक्ति, सब कुछ यही है। तो जो प्रत्यक्ष में है उसको हम देख ले और योगदान सुनिश्चित करें, यही प्रार्थना।